आलमी हर्बल दवाखाने की जानिब से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बेहतरीन जानकारी के साथ। तो आज की दोस्तों जानकारी है बिज्जू की। तो आज जानेंगे बिज्जू को। बिज्जू कहाँ रहता है, क्या खाता है और कितना बड़ा होता है और क्या क्या इसके अंदर आदतें होती हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसकी जानकारी से पहले अगरचे आप चैनल पर नए हैं और चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर घंटी वाला बटन दबाएं, जिसके ज़रिए तमाम वीडियो आपको मिलती रहें और आप उससे पूरा फैज़ हासिल करते रहें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर कई ज़ुबानों में वीडियो दी गई हैं और सेहत की हिफाजत के लिए यानी स्वास्थ्य के रक्षा के लिए जो हिंदी भाषा में वीडियो दी गई है उसका नाम है स्वास्थ्य की रक्षा और नंबर है 286। और उर्दू ज़ुबान की वीडियो है 153 नंबर, देखिए और फ़ायदा उठाइए। और इंग्लिश की वीडियो 273 नंबर, अरबी की वीडियो है 281 नंबर और गुजराती ज़ुबान में वीडियो 602 नंबर की है, देखिए और फ़ायदा उठाइए। और अगर अपनी पसंदीदा कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखें, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपकी वीडियो आपके नाम से आप तक पहुंचे और आप उससे फैज़ हासिल करें। और किसी भी जानकारी की कोई वीडियो चाहते हैं, किसी अद्वियात के बारे में, किसी दवाई के बारे में या किसी अमराज के या किसी इलाज के बारे में, तो हमें आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपकी हम वो ख्वाहिश पूरी करें। तो जानिए बिज्जू को। बिज्जू को लोग लंग के नाम से मशहूर करते हैं यानी लंगड़ा, मगर हकीकत में लंगड़ा नहीं होता। ये लोमड़ी से बड़ा और कुत्ते जैसा भूरे रंग का और इसका गोश्त काले रंग का होता है और इसके पंजे बहुत सख्त होते हैं जिनसे ये बहुत मजबूत से मजबूत मिट्टी को खोद देता है। देखने वालों को लंगड़ा इसलिए नज़र आता है क्योंकि इसके जोड़ कुदरती तौर पर ढीले होते हैं और इसकी दाहिनी करवट में बामुकाबले बाईं करवट के रतूबत ज़्यादा होती है। इंसान के गोश्त का ये बेहद शौकीन होता है और इसी वजह से ये कब्रें खोदता है और मुर्दों का गोश्त खाया करता है। बिज्जू जब किसी इंसान को सोता हुआ पाता है तो उसके सर के नीचे ज़मीन खोदकर बैठ जाता है और टेंटुआ दबाकर इसका खून चूसकर उसको हलाक कर देता है। बिज्जू फासिक है यानी बदकार है। चुनांचे इसकी एक आदत ये होती है कि जब कोई जानवर इसके पास से गुज़रता है तो फ़ौरन ये उस जानवर पर चढ़ बैठता है यानी जुफ्ती कर लेता है। और अरब में बिज्जू फसादी के नाम से मशहूर है क्योंकि जब कभी ये बकरियों में घुस जाता है तो तबाही मचा देता है। भेड़िए की तरह एक दो बकरी को उठाकर नहीं ले जाता, अलबत्ता जब भेड़िया और बिज्जू एक साथ हों तो ये आपस में इतना लड़ते हैं, ये फिर शिकार नहीं करते और आपस में लड़ते रहते हैं और बकरियां इनके सर से बिल्कुल महफूज रहती हैं और बकरियों को कोई नुकसान नहीं होता। तो अहले अरब इसके लिए दुआ भी करते हैं कि जब बकरियां चराने जाते हैं तो कहते हैं कि बिज्जू और भेड़िया दोनों आ जाएं हमारी बकरियों के रेवड़ में, ताकि हमारी बकरियां बिल्कुल महफूज रहें। अगर चांदनी रात में कुत्ता किसी दीवार या छत पर खड़ा हो और ज़मीन पर इसका साया पड़ रहा हो यानी परछाई पड़ रही हो, तो अगर इस साए पर बिज्जू का कदम पड़ जाए तो कुत्ता फ़ौरन नीचे गिर जाता है और बिज्जू इसको हलाक कर देता है यानी खा लेता है। और बिज्जू का अब शरई हुक्म सुन लीजिए। बाज़ के यहाँ ये हलाल है और अक्सर के यहाँ ये हलाल नहीं है। और अब बिज्जू का एक मिसाल और देखें कि गर्मियों के मौसम में शिकार के लिए कुछ शिकारी निकले। जब वो शिकार की तलाश में फिर रहे थे तो इनको एक बिज्जू नज़र आया। शिकारियों ने इसका पीछा किया
मगर शिकारी दौड़ते रहे और थक गए दौड़ते दौड़ते। बिज्जू उनके हाथ नहीं आ सका, लेकिन वो दौड़ते रहे और बिज्जू उनके हाथ नहीं आया। चुनांचे आखिर में ये हुआ कि शिकारी इस बिज्जू को भगाते भगाते दूर तक ले गए। एक अरबी का खैमे के पास ये पहुंचकर बिज्जू उस खैमे में अरबी के घुस गया। तो इसको देखकर अरबी खैमे से बाहर आया और शिकारियों से पूछा, शिकारी बाहर खड़े थे, कि क्या मामला है। तो उन्होंने जवाब दिया, हमारा एक शिकार है जिसको हम यहाँ तक शिकार के लिए हाँ हंकार रहे हैं, यानी उसे थका रहे हैं, और वो आपके खैमे में आके घुस गया। हम उसको पकड़ना चाहते हैं। ये सुनकर अरबी बोला कि खुदा की कसम, जब तक मेरे हाथ में तलवार है तुम हरगिज़ इस तक नहीं पहुंच सकते। और अरबी का ये चैलेंज सुनकर वो शिकारी मजबूर हो गए और बेचारे घर वापस चले गए। इसके बाद में अरबी ने अपनी ऊँटनी का दूध दूहा और एक बर्तन में दूध दूकर रखा और एक बर्तन में पानी लेकर बिज्जू के सामने रख दिया उसकी खातिर के लिए। बिज्जू कभी दूध पीता था तो कभी पानी पीता था, और इसी तरह वो पूरा सैराब हो गया और फिर एक कोने में जा पड़ा। तो इसने समझा कि अब इसका पेट भर गया और ये मेहमानदारी करेगा। रात के वक्त में जब अरबी अपने खैमे में सो गया तो बिज्जू ने आकर इसका पेट फाड़ डाला और इसका खून पी लिया, और जब इसके पेट में आज़ा थे जो कुछ उनको खा गया और वहाँ से फिर भाग निकला। तो जब सुबह हुई तो उसका चचाजाद भाई यानी अरबी का, जिस खैमे वाला था, आया और अरबी को इस हालत में देखा कि इस जगह पर दूध रखा है और बिज्जू यहाँ बैठा था, यहाँ पानी रखा है और इसका पेट फटा पड़ा है, तो हालात मालूम हुए कि बिज्जू का ही काम है। तो उसने तीर और कमान उठाया और उसकी तलाश में निकल पड़ा, और निकलने के बाद में बिज्जू को देखकर बिज्जू को तीर से मारकर ख़त्म कर दिया। तो किसी ने नाहल के साथ भलाई करने का तो यही अंजाम लिखा है। बिज्जू को पनाह देने वाले का क्या हुआ ये भी देख लिए। जब से इस बिज्जू ने इसके करीब यानी खैमे की पनाह ली थी, वो बराबर ऊँटनी के दूध से इसकी ज़ियाफ़त करता रहा और इसे पानी पिलाता रहा। लेकिन जब वो शिकम शेर हो गया तो उसने इस एहसान का बदला उसको क्या दिया, अपने दांतों और पंजों से अपने मोहसिन का पेट फाड़ दिया और उसे हलाक कर दिया। अब बिज्जू के तिब्बी फ़वाइद जाने। बिज्जू कुत्ते को ऐसे खींचता है जैसे लोहे को मकनातीस। चुनांचे अगर कुत्ता चांदनी रात में किसी छत पर या दीवार पर खड़ा हुआ हो और इसका साया ज़मीन पर पड़ जाता हो और ज़मीन पर बिज्जू का कदम पड़ जाए साए पर, तो फिर वहीं कुत्ता गिर जाता है और फ़ौरन नीचे गिर जाता है कुत्ता जैसे चिम्मक की तरह, और फिर बिज्जू उसको खा लेता है। और कोई शख्स बिज्जू की चर्बी अपने बदन पर मल ले तो कुत्तों की मुज़रत से महफूज रहता है, यानी फिर कुत्तों की परेशानी नहीं होती, कुत्ते उसे काटते भी नहीं। और बिज्जू का पित्ता खुश करके बकत निस्फ दानी किसी औरत को पिला दिया जाए तो इसको हम बिस्ती करने से नफ़रत होगी और शहवत कुल्लिया ख़त्म हो जाएगी। अगर बिज्जू की खाल की चलनी बनाकर गल्ले का बीज इसमें छानकर बो दिया जाए तो ये खेत टिड्डी के नुकसान से महफूज रहेगा। और मको, बिज्जू अनफ सालब यानी मको से भागता है, लिहाजा अगर अर्क मको की बदन पर मालिश की जाए तो बिज्जू इससे भागता है और इंसान की हिफाजत हुआ करती। जो शख्स बिज्जू की खाल अपने पास रखे उसको कुत्ते नहीं भौंकते। अगर बिज्जू की पित्ते को बतौर सुरमा इस्तेमाल करे तो आँखों की धुंध और पानी उतरने को फ़ायदा होता है और इससे आँखों की रोशनी तेज़ हो जाती है। बिज्जू की दाहिनी आँख निकाल कर और इसको 7 यौम तक सिरके में डुबोए और बाद में अंगूठी के नगीने के नीचे पहन लिया जाए तो जो शख्स इस अंगूठी के नीचे इसे पहनेगा, जब तक अंगूठी इसके हाथ में रहेगी तब तक
उस शख्स पर निगाहे बद और जादू का असर नहीं हो सकता। इस अंगूठी को पानी में डालकर वो पानी किसी मशहूर को पिला दिया जाए तो जिसको जादू किया हुआ हो उसका जादू ख़त्म हो जाता है। और ये अमल मुख्तलिफ़ किस्म के जादुओं के लिए भी बहुत मुफीद होता है। बिज्जू का सर अगर किसी हमाम कबूतरों का मस्कन इसमें रख दिया जाए तो इसमें कबूतरों की बढ़ोतरी कसरत हो जाती है, बढ़ोतरी के ज़्यादा हो जाते हैं। बिज्जू की ज़ुबान अगर कोई शख्स अपने हाथ में ले ले तो कुत्ते इसको नहीं भौंकेंगे और न ज़र पहुँचाएँगे। चोर डाकू वगैरह अक्सर ऐसा करते हैं। जिस शख्स को बिज्जू का खौफ हो वो शख्स जंगली प्याज की जड़ अपने हाथ में ले ले, बिज्जू इसके करीब नहीं आएगा, क्योंकि जंगली प्याज से बिज्जू भागता है। अगर बिज्जू की गुदी के बालों की धूनी किसी बीमार बच्चे को 7 यौम तक दी जाए तो वो बच्चा सेहतयाब हो जाएगा। अगर बेखबरी में किसी औरत को बिज्जू का जिक्र घिसकर पिला दिया जाए थोड़ा सा तो इस औरत की शहवत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जो शख्स बिज्जू की शर्मगाह का कुछ हिस्सा अपने गले में बतौर तावीज़ के डाले तो कोई इससे ऐसा ना होगा जो मोहब्बत ना करेगा। बिज्जू के दांत को अगर बाजू में बांध लिया जाए तो निशान की बीमारी ख़त्म हो जाएगी और दांतों में दर्द भी नहीं होगा। अगर बिज्जू की खाल चढ़ा ली जाए और फिर इससे गल्ला नापा जाए जो बीज का हो तो उस खेत में बीज बोया जाए तो वो खेत तमाम आफतों से महफूज रहेगा। बिज्जू की एक अजीब ख़ासियत ये है कि जो शख्स इसका खून पी ले इसके दिल में वसवसा ख़त्म हो जाएगा। और जो शख्स अपने हाथ में हंजल जिसे इंद्रायण कहते हैं ले ले, बिज्जू इस शख्स से दूर भागेगा। और कोई शख्स अपने बदन पर बिज्जू की चर्बी मालिश कर ले तो वो कुत्तों के काटने से भी महफूज रहेगा। तो बिज्जू की ख्वाब में देखने की ताबीर और है। अगर बिज्जू को ख्वाब में कोई देखे तो फजूल काम में पड़ने की अलामत है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन भी दबाएं जिसकी वजह से तमाम वीडियो आपको मिलती रहें और आप उससे पूरा फैज़ हासिल करें। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर मुलाकात होगी किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। आदाब।